दोस्तों, जब राज ने ऐन मौके पर शिलोंग आने से मना कर दिया तो सोनम तिलमिला गई थी। उसके और राज के बीच बहस भी हुई, लेकिन तब राज ने सोनम को समझाया कि अगर मैं यहां से निकला तो 50 सवाल होंगे। तुम परेशान मत हो, मैं यहीं रहकर सब कुछ मैनेज कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, सोनम, राजा और राज, इन तीन किरदारों के बीच की एक कहानी अब धीरे धीरे सुलझ रही है, तो बहुत सारी बातें भी साफ हो रही हैं। पुलिस की पहली ही पूछताछ में आरोपियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने बताया कि सोनम के कहने पर और सोनम रघुवंशी के सामने ही हमने राजा को मारा। पहला वार विशाल ने किया, मार डालो इसे। दोस्तों, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये आघात है पति पत्नी के रिश्ते पर। ये चोट है उस विश्वास पर जिसकी नींव पर रिश्तों की इमारत बनती है। सोनम ने अपने पति को मरवा दिया और बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। आरोपियों से हुई पूछताछ में जो बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, वो आपको हैरान कर देगी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसीलिए वो ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा मर गया तो इन सब ने मिलकर उसे नीचे खाई में फेंक दिया। इसी कबूलनामे के साथ सोनम बेपर्दा हो गई। उसकी सारी कहानियां झूठी निकल गई। आरोपियों ने जिस हथियार डाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारा था, वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाई गई थी। ये सारे आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहरे हुए थे। इन सब के नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जहां जाती थी वहां से अपने लोकेशंस इन लोगों को शेयर कर देती थी। सोनम, राज और राजा के बीच अब जितेंद्र रघुवंशी का नाम भी सामने आ रहा है। दोस्तों, कौन है ये शख्स जितेंद्र रघुवंशी? कहा जा रहा है कि वो हवाला का काम करता है। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि वो हमारी मौसी का लड़का है। दावा है कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल जितेंद्र हवाला के लेन देन के लिए करता था। फिलहाल दोस्तों, पुलिस जितेंद्र और सोनम के कनेक्शन के एंगल पर भी जांच कर रही है। राजा के भाई विपिन ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। विपिन का कहना है कि हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो जाए वो शादी अपने मर्जी से ही करेगी। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। मां की इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका ये हाल करूंगी कि तुम देख लेना। यही कारण था कि शुरू में वो राजा से ठीक से बात नहीं कर रही थी। सोनम की मां को उसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने छिपा लिया और उस पर शादी का दबाव लगातार बनाते रहे, जिसका अंजाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया है। क्या सोनम की मां को अपनी बेटी के नेचर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था? क्या सोनम के घर वाले राज और सोनम के अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे? राजा के परिवार वालों का कहना है कि सोनम के पिता ने तंत्र साधना भी की है और इसी बीच सोनम और राजा की शादी करवाने वाले पंडित अजय दुबे ने सबको हैरान कर दिया है। अजय दुबे ने कहा कि जब राजा का शव मिला उसके बाद शांति पाठ के दौरान उन्होंने परिवार से कहा था कि राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है और सोनम पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। अजय दुबे का यह भी दावा है कि सोनम का मंगल उच्च है, इसीलिए जिससे भी उसकी शादी होगी उसकी हानि होना तय है। राजा की हानि हो चुकी है और अगर सोनम भविष्य में किसी और से शादी करती हैं तो वहां भी ऐसा ही परिणाम होगा। अब दोस्तों, पूछताछ चल रही है और यह भी तय है कि अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो खुलासे हुए हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। दरअसल राजा की हत्या 22 मई को ही होनी थी, क्योंकि सोनम और राज का प्लान था सोनम राजा के साथ पहाड़ियों पर जाएगी, सेल्फी लेने के दौरान सोनम राजा को धक्का दे देगी और राजा खाई में गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, 22 मई को पहाड़ियों पर मौसम कुछ खराब था, हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा भी होने लगा था। इसके लिए सोनम को यह प्लान कैंसिल करना पड़ा। सोनम और राजा चेरापूंजी के सोहरा इलाके में पहुंचे। यहाँ एक होटल है मनहा। दोनों ने यहाँ पर एक रूम बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कमरा खाली नहीं था, लिहाजा दोनों को रूम नहीं मिला। दोनों ने अपना लगेज रखने की परमिशन मांगी तो होटल स्टाफ ने मदद करते हुए सामान रख लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों अपना लगेज लेने के लिए वापस ही नहीं आए। इस होटल के स्टाफ ने बताया कि कपल में जो महिला थी उनका मूड बहुत खराब लग रहा था।
जाहिर है कि पहले प्लान के फेल होने से सोनम बहुत गुस्से में होंगी। इसके बाद दोनों शिपारा होमस्टे में ठहरते हैं। आमतौर पर जब कोई कपल हनीमून पर जाता है तो वो सुबह जल्दी जल्दी तो नहीं उठता, लेकिन सोनम और राजा ने 23 मई को सुबह करीब 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट कर लिया। सुबह 6 बजे से दोनों ने नौगरियाट से ऊपर जाने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना करके सोनम ने उन तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद का इंतजार किया। सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम करीब 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। पीछे पीछे ये तीनों आरोपी भी आ रहे थे। ये तीनों हिंदी बोल रहे थे, इसलिए राजा की इनसे बातचीत होने लगी। राजा और वो तीनों आरोपी आपस में घुल मिल चुके थे। सोनम यही चाहती भी थी ताकि राजा को कोई शक न हो। फिर करीब 1:30 बजे मारने का प्लान एक्टिवेट हुआ। सोनम जोर से चीखी, मार डालो इसे, मुझे इसकी चीखें सुननी है। और फिर राजा को मारने के बाद उसकी लाश को वैसारा फॉल्स की खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद दोस्तों तीनों आरोपी और सोनम यहां से निकल गए। सोनम ने सारे फोन्स तोड़ दिए। इसी शाम को गुवाहाटी चली गई और फिर ट्रेन से होकर इंदौर चली गई, जहां वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। इंदौर से वो वाराणसी गई और फिर वाराणसी से गाजीपुर। सोनम गाजीपुर से नेपाल जाना चाहती थी, लेकिन सारे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और यहीं से उसने अपने भाई को फोन किया और फिर यहां से वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। सोनम और सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं दोस्तों। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार वालों से मुलाकात की। राजा की मां से गले मिलकर रोते हुए गोविंद ने कहा कि उसकी बहन ने गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इधर सोनम और उसके प्रेमी राज की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो शादी से पहले की दिखाई दे रही है। दोस्तों इस पूरी कहानी में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है। जैसे जैसे पुलिस की जांच सामने आएगी बहुत कुछ खुल जाएगा। राजा के घर वालों का सोनम के माँ बाप पर आरोप है कि उन्हें सब कुछ पता था। अब ये कितना सच है ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी दोस्तों बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। आज के इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चलते हैं अपना ख्याल। तो गाइस आप देख रहे हो टुडे न्यूज़ द इंडिया न्यूज़। तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में इतना ज्यादा व्यवहार गलत हो रहा है। मतलब आपको पता है हमारे इंडिया में किसी को भी मार दिया जाता है, अपने पति को मार दिया जाता है। मतलब कि ज्यादातर सुनाई दे रही है कि न्यूज में सबसे ज्यादा पति को मारा जाता है। जैसे आपने देखा वीडियो में सुना कि पति ने मार दिया। मतलब कि यार पति की जान कोई कीमत की नहीं है। मतलब इतनी सस्ती जान है। कहीं भी लोग मरते हैं, कहीं भी लोग जीते हैं, कहीं भी लोग मरते हैं, लेकिन इतनी समय डिवोर्स एंड मारा ज्यादा जाता है। मतलब कि जैसे मुस्कान को आप जानते हो, अभी सोनम भी अपने पति को मार दी। जैसे जानते हो ना कि जान एक जैसे मुर्गे को काटा जाता है ना, वैसे ये लोग काट देते हैं अपने पति को। लेकिन यहाँ इंडिया में यही होता है ज्यादा, लेकिन और अदर देश में ये नहीं होता। लेकिन हमारे देश में ना कुछ कार्रवाई होती ना कुछ, यहाँ का सबूत ही मिट जाता 2 दिन में। केस चला 2 दिन में खत्म। अगर सोचो यही केस अगर ज्यादा दिन चले तो क्या ये होगा? ज्यादा दिन नहीं होगा। लेकिन यहाँ केस न चलता है, न केस बनता है, न केस उड़ता है। लेकिन वहाँ 4 दिन चले केस, 4 दिन के बाद खत्म। दोस्तों आपकी राय क्या है? बताइए, केस चलना चाहिए, केस रफा दफा होना चाहिए, लेकिन जस्टिस तो मिलना चाहिए। सोनम ने जैसे अपने पति को हत्या किया ना, मतलब कि यार शादी होने के बाद कोई भी अपने पति को मार देता है। सोनम की बात छोड़ो, सौरभ की बात छोड़ो, कोई भी मार दे रहा है। मतलब शादी हुआ यार, उसको जब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी उससे शादी क्यों कर ली? लेकिन नहीं यार, उसको मार दूंगा फिर दूसरा कर लूंगा। लेकिन करते कितने चोमू जैसे मतलब कि बावड़ होंगी, ऐसे ऐसे लोग के साथ शादी करते हैं। पहले अच्छे लोग के शादी के। लेकिन आपको बहुत बड़ी खबर कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जानें सस्ती हो चुकी है। बहुत जान सस्ती, बहुत जितना आप कम सोचोगे ना उतनी ज़्यादा जान सस्ती है। क्योंकि यहाँ लोग मरते भी हैं, बचाते तो है नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या करती है? 2 दिन खोज करेगी, तीसरे दिन बच जाएगी अपने घर में। लेकिन नहीं यार, खोज कर गए, जो मारा उसे सजा देना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर पकड़ भी लेते हैं सजा थोड़े नहीं देते हैं, जेल में बंद करके बस 2 दिन में छोड़ देते हैं। लेकिन हमको क्या भाई, हम देखेंगे न्यूज़, न्यूज़ में मज़ा भी आ रहा है, न्यूज़ को एंटरटेनमेंट करेंगे। ये थोड़ी ना न्यूज़ एंटरटेनमेंट करने वाली थोड़ी ना न्यूज़। लेकिन न्यूज़ को अगर अच्छे से आप जानोगे ना तो दुनिया हिला सकते हो, किसी को भी हिला सकते हो अगर न्यूज़ के साथ में आप चल दो। जैसे न्यूज़ वाले कहते हैं कि वो लो, मतलब कि यार पुलिस का शासन लो, सब चीज़ लो, सारा चीज़ खेल किया करो। लेकिन नहीं यार, हमारे इंडिया में ना इतना बेवकूफ़, इतने गिरे हुए इंसान हैं
कि जो पैसा दे के काम हो जाता है। मतलब कि इतने गिरे हुए पुलिस हैं, इतने गिरे हुए प्रशासन है जो पैसा लेके काम करती है। मतलब कि यार 500 1000 2000 का काम हुआ, लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि यार इतनी जान सस्ती है, हम लोगों की जान इतनी ज्यादा सस्ती कैसे हो सकती है। आपको पता होगा ना कि किसी की भी जान मार दिया जाता है, लेकिन नहीं यार, नहीं, ये बस इंडिया में ही होता है और अदर कंट्री में थोड़ी ना होता है। मतलब कंट्री सबसे बेकार इतनी समय खतरनाक है तो अमेरिका, वहां ना कुछ होता है ना कुछ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में लोग मारे जाते हैं यार, क्यों? पर ऐसा क्यों मारे जाते हैं यार? जस्टिस तो मिलना चाहिए सबको ना। अब मतलब कि शादी करो 2 दिन के बाद तलाक ना दो, जान से मरवा दो, ये कैसा है? मतलब कि जैसे आपने साहिल को देखा ना, कैसे वो बंदा आया शहर से, उससे भाई जहर, मतलब कि यार उसे तड़पा के मारे, मतलब उसे बोटी बोटी ड्रम में काट के मारे हैं। अब ये मुस्कान ने, भाई साहब यार क्या चल रहा है इंडिया में, क्या चलेगा? और देखते जाओ और क्या चलेगा, और कितने हत्या होंगे। ये हत्या ना बहुत बेवकूफी चीज है, लेकिन आपको पता होगा बहुत ज्यादा मुझे लगता है डर लगने लगा। अब तो लोग यार शादी करने से भी मना कर रहे हैं कि शादी करूं या ना करूं, क्या मेरी मौत अगले दिन लिखी हो, शादी आज करूं कल मौत लिखी हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन नहीं यार, सारे लोग डर गए कि शादी करना बहुत गलत है। लेकिन मेरी मानो ना, शादी करना गलत नहीं है, शादी तो करने चाहिए, लेकिन यार लड़कियों को सोचना चाहिए कि सिर्फ गर्ल्स को। यार मैं शादी क्यों कर रही हूँ? जब तुम दूसरे को पसंद की हो ना, तो उससे शादी कर लो, दूसरे से क्यों कर रहे हो? तो यार आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।